अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया लेकर आई हूँ। हमारे पास जो इस तरह दुपट्टे होते हैं, फैंसी सूट होते हैं, जैसे ये देखें ब्रोशे का है और इतना प्यारा सा इसका बॉर्डर भी है, और ये देखें ये इसका पल्लू है। इस तरह के जो अक्सर हमारे दुपट्टे होते हैं ना, वो पड़े रह जाते हैं। ये मेरा सूट 2011 में मैंने लिया था। इसको तकरीबन मैंने कोई पहना होगा अब तक कोई 7 या 8 दफ़ा। खैर, इसका जो दुपट्टा है और इसका जो कलर है मुझे बहुत पसंद है। और इसकी शर्ट मैंने अपनी बेटी को ब्लैक के साथ मैच करके दे दी है। उस पे ना कढ़ाई थी, मशीनी कढ़ाई होती है, और उसमें ब्लैक कलर के ना पैच बने हुए थे, तो वो पैंट के साथ लेगी के साथ उसको बड़े अच्छे से मैचिंग हो गई। वो मैंने उसे दे दी, और इसके साथ जो ये शलवार थी ये मैंने रख ली, और ये दुपट्टा भी मैंने रख लिया। इसके साथ अब मैंने स्लिप मंगवाई है, तो ये मैं एक प्यारा सा सूट मेरा रेडी हो जाएगा। इसके साथ का मेरे पास दुपट्टा भी घर में मौजूद है। दूसरा दुपट्टा ये है, ये भी मेरा 2 पीस सूट था, और उसकी शर्ट बहुत ही रफ़ हो गई फ़ौरन ही, जल्द ही। लेकिन ये दुपट्टा बिल्कुल न्यू पड़ा है, मैंने इसे वॉश भी किया है, लेकिन इसकी जो खूबसूरती है और इसकी कपड़े की जो ग्रिप है ना, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई। ये सूट दुपट्टा इतना नरम है, लेकिन इतना प्यारा है। ये देखें, इसको जितना भी वो मैं करूँ ना, ये इकट्ठा नहीं होता, और इसको प्रेस की भी ज़रूरत नहीं होती। तो इसके साथ भी मुझे घर में ही मैचिंग शलवार मिल गई। ये भी मेरा फैंसी सूट था, उसके साथ की ना पड़ी हुई थी, तो ये इसके साथ मैच हो गई। और अब मैंने इसके साथ भी ये शमीज़ का कपड़ा मंगवाया है। ये अटल का कपड़ा है, मैंने बिल्कुल सिंपल हल्की वो रखा है, ताकि मैं, जैसे ये ठंडा मीठा मौसम आता है, अपर मार्च है, अप्रैल है, तो इंसान आसानी से ना ये पहन सकता है। लोन को अभी से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते ना, लोन इतनी महंगी भी हो गई है और इतना लंबा अरसा चलती है। अब 2024 में देखें तो ये नवंबर तक हमने लोन पहनी है, तो भी थोड़ी सी लोन की बचत करें, लोन के कपड़ों की बचत करें। इस तरह दुपट्टे पड़े हैं घर में, और ये सूट बनकर इतने प्यारे होने वाले हैं ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसकी फुल वीडियो शेयर करूंगी, इसकी कटिंग भी शेयर करूंगी कि इनकी कटिंग कैसे होगी, और इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग किस तरह करती हूँ, और ये स्टिच होने के बाद इनकी फाइनल लुक कैसी है वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोगों के पास भी इस तरह के कोई दुपट्टे पड़े, शिफॉन के दुपट्टे हैं, वो ले लें। जैसे हम लोन के सूट के साथ शिफॉन के दुपट्टे अक्सर लेते हैं कि इनको रख देते हैं कि चलें भी ठीक है, हम इसके साथ अब नेक्स्ट टाइम कोई लोन का सूट मैच कर लेंगे, लेकिन हम मैच करते ही नहीं है। हम 3 पीस सूट ले लें या कोई और ले लें, या बाज़ औक़ात क्या होता है कि हम शिफॉन के दुपट्टों के साथ मार्केट जाएँ तो कोई दुपट्टा कोई सूट कुछ मैच होता ही नहीं है। तो फिर क्यों ना हम इसके साथ, इन दुपट्टों के साथ इस तरह अपने सूट बनाएं, और इन दुपट्टों को भी कोई जगह मिल जाएगी, कोई मकाम मिल जाएगा, और हमारे भी कपड़ों की लोन की थोड़ी सी बचत होगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये आइडिया बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत पसंद आने वाला है। मैं आप लोगों के साथ इसकी कटिंग भी शेयर करूँगी, और कटिंग की तो एक डिटेल वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि जिनके साथ हम लोग अस्तर लगा के कपड़े स्टिच करते हैं, उनको कैसे कटिंग करना है और उनको कैसे स्टिच करना है, और इसकी फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाऊंगी। लाइनिंग वाला सूट स्टिच करें तो उसकी कटिंग सबसे पहले लाइनिंग पे की जाती है, उसके बाद फिर जो मेन फैब्रिक होता है उसके ऊपर की जाती है। तो मैं इसकी कन्नी उतार के फिर मैं इसके ऊपर कटिंग करूँगी, बाद में इसके साथ जो मैंने दुपट्टा मैच किया है बाद में मैं उसके ऊपर कटिंग करूँगी। मैं कर रही हूँ कटिंग। इसकी कटिंग जो डिटेल वीडियो है मयरिंग की, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। 2 तरीके बता चुकी हूँ कि किस तरह कटिंग करनी है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो वो आप लोग सर्च कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसके जो इनर है लाइनिंग है उस पर मैंने कटिंग कर ली है। अब 1 बाय 1 पहले फ्रंट साइड की कटिंग कर लूँगी, उसके बाद फिर बैक साइड की कटिंग कर लूँगी, इस तरह इसके ऊपर पेस्ट करके। ये देखिए, कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब हमने करनी है इसकी स्टिचिंग। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि दोनों दामन पे इस तरह हम लोग ये लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे, फ्रंट वाली लाइनिंग को फ्रंट पे और बैक वाली लाइनिंग को बैक पे रखेंगे, और सबसे पहले हम इसे किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे ताकि ये आपस में फिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह सिलाई लगा लेनी है पहले किनारे किनारे पे, उल्टी साइड पे इनर को रख के फिर ना इस तरह सिलाई लगा लेनी है। ये देखें, ये शोल्डर हो गया, शोल्डर वाली साइड होगी, और ये फिटिंग वाली साइड होगी। इस तरह दामन तक, जहाँ तक आप लोगों ने इसकी लेंथ रखी हो वहाँ तक आप लोगों ने इसको सिलाई लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि ये फिक्स हो जाएगी, गला बनाने में और स्टिचिंग करने में आसानी होगी, और ये इस तरह इधर उधर स्लिप नहीं होगी। स्टिचिंग हो गई है जी स्टार्ट। गला मैंने कट किया, पेस्ट किया, और फिर मैंने अटल वाले कपड़े पे ही इसे पेस्ट किया था।
और फिर इसको अटैच कर लिया, नॉचेस भी लगा लिए ताकि आसानी से फोल्ड हो जाए। और ये है जी मेरे सूट की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया पसंद आया होगा। मैंने फ़िलहाल एक सूट रेडी किया है, दूसरा सूट अभी रेडी नहीं किया। इंशाल्लाह उसकी वीडियो नेक्स्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये बाजू में हल्का सा जोड़ आया है जो मैंने यहाँ लगा दिया है, और ये मेरे पास एक पैच पड़ा था, मैच हुआ, बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने ये भी लगा दिया है। ये इसके साथ ट्राउज़र हो गया, ये इसके साथ दुपट्टा हो गया, ये भी मुझे घर में ही मैच हो गया। लॉन के सूट के साथ था ये दुपट्टा। और आप भी, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई भी फैंसी सूट है या हल्का सा कोई काम वाला दुपट्टा है, आप भी उसको इसी तरह तैयार कर सकते हैं। दुपट्टे के साथ अगर इस तरह सूट तैयार किया जाए तो एक न्यू लुक आ जाती है सूट में, थोड़ा चेंज हो जाता है, और काफ़ी सारी जो तब्दीली होती है सूट में वो भी आ जाती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और कमेंट बॉक्स में बता दें कि आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा।